वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। देखिए रेगुलर क्लासेस में ले रहा था, लेकिन कुछ दिनों का गैप लिया गया था। कुछ काम थे जरूरी, उन्हें खत्म करने के बाद आज से फिर हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस को रेगुलर शुरू करेंगे। अब डेली आपकी 2 क्लासेस हम लेने की कोशिश करेंगे कल से, जिसमें आपको एक में कोई रूल, बेसिक रूल बताया जाएगा और दूसरे में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और वोकैबलरी बताई जाएगी। क्योंकि वोकैब जो होता है, आपका शब्दकोश जो होता है, ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को सबसे ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो आपको करना क्या है, केवल क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना। फिलहाल हम क्या करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग के आज के सेशन की बात करेंगे। आज का सेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मेरी आवाज़ आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। जरा समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा अंदाजा आप इस बात का लगाइए कि आज के सेशन में आखिरकार हम क्या सीखने वाले होंगे, है ना। कि आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हम इसमें सीख सकते हैं और क्या क्या जरूरी बातें ऐसी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग को हमारे बेहतर बना सकती हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको एक सेशन दिखाई दे रहा होगा। सेशन है आपका हाउ टू टेल योर डिटर्मिनेशन। आप कहोगे सर डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, यहीं से आज का सेशन शुरू होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर। देखिए, हमें बताने सीखनी है अपनी डिटर्मिनेशन, किसमें, इंग्लिश में। सीधी सी बात है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में सब चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें गुस्सा करना, एंगर, है ना, है ना। इसके अलावा हमें क्या करना, गुस्से के साथ साथ हम कह सकते हैं मजाक करना, है ना, फन करना हमें आना चाहिए। और साथ साथ हमें आना चाहिए, जो हम आज सीखेंगे वो होता है डिटर्मिनेशन। हमें अपना डिटर्मिनेशन बताना आना चाहिए। आप कहोगे सर डिटर्मिनेशन शब्द का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनेशन को हिंदी में कहते हैं दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, है ना। दृढ़ संकल्प का मतलब क्या होता है, देखिए दृढ़ संकल्प का मतलब ये होता है कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी कैपेसिटी के या कैपेसिटी के अंदर होते हैं, उन्हें हम कर ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह से शाम तक कई काम ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं तो यूपीएससी क्रैक कर ही दूंगा, मैं तो इंग्लिश बोल ही दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 2-3 सेंटेंस लिखता हूँ जो आपके डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं। जैसे इस बार मैं परीक्षा पास कर ही दूंगा, है ना, एक सेंटेंस। दूसरा, अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको देखने के लिए मिले, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना। आजकल पिक्चर में बड़ा चलता है डायलॉग साउथ की पिक्चर्स में कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इन दोनों ही सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि इन दोनों ही सेंटेंस में हमें दृढ़ संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, यानी कि किसी काम का होना तय होता है। जहां पर किसी काम का होना तय होता है तो इंग्लिश स्पीकिंग में हम कैसे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जहां हमारी प्लानिंग बिल्कुल 100% हो, जहां हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से सब बातें समझ में आ जाएं और जहां हमें किसी को ये दिखाना हो कि ये काम तो मैं कर ही दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज तो मैं मूवी डाउनलोड कर ही रहूंगा, है ना, आज तो मैं 4 घंटे खेल कर ही छोड़ूंगा, है ना, आज तो मैं मोबाइल बेहतरीन तरीके से चला ही दूंगा, है ना, आज मैं कम से कम 10 चैप्टर अपने निपटा ही दूंगा। तो जिन जिन कामों को लेकर आपको ये लगता है कि मैं इन फ्यूचर में इस काम को कर ही दूंगा, उसको आज हम सीखेंगे। चलिए सेशन को करते हैं शुरू। देखिए, बहुत सिंपल से सेशन है। सेशन नंबर फर्स्ट, देखिए सेशन नंबर फर्स्ट अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको बहुत सी चीजें तो मेरे बिना बताए क्लियर हो गई होगी। सेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि जो रूल होता है वो रूल होता है आई प्लस विल प्लस एक्शन। श्योरिटी को दिखाता है, दृढ़ संकल्प को दिखाता है, किसी काम का अगर होना तय हो पहले से ही उसको दिखाता है क्या, आई प्लस विल प्लस एक्शन। आई विल प्लस एक्शन। भाई जो भी काम तुम कर दोगे इस फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से आप उसे बना सकते हैं, आई विल प्लस एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना। तो जान से मारने को क्या कहते हैं हम, किल। किल ये तो कहते हैं जान से मारना, ठीक है। अगर हमें इसे इस सेंटेंस में क्रिएट करना हो तो आई विल किल, और तुम्हें के लिए क्या आ जाएगी, यू। तो बताओ, इतने में तो हमें कोई चेंज नहीं करना, आई विल, बस चेंज कहाँ करना है, एक्शन को चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को जिसको आप मार रहे हो, है ना। तो ये विल जो है यहाँ पर, ये क्या है आपका एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, आई विल मेक यू फूल। मेक यू फूल का मतलब क्या है, मैं आपको बेवकूफ बना दूंगा, बना ही दूंगा। 100% काम की अगर श्योरिटी हो, जहां आपको लगता है कि काम की श्योरिटी कितने परसेंट है, 100%, वहां आप यूज करेंगे आई विल एक्शन। क्या यूज करेंगे दोस्तों, आई विल एक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगा, बचोगे नहीं आप, मैं आपको जान से मार ही दूंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाकर रहूंगा, मैं वहां चला ही जाऊंगा, आई विल गो देयर। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अब हम क्या करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ दोस्त, जो कुछ भाई है ना, कुछ फ्रेंड हमारे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर आई के साथ विल नहीं लगता, आई और वी के साथ तो हमने सुना है शैल लगता है। क्या लगता है? शैल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में। कहां पर? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में। लेकिन एक बेसिक सा रूल आप ये लिख लेना कि जब हमें फ्यूचर की कोई प्लानिंग की श्योरिटी हो, जब फ्यूचर प्लानिंग की क्या हो? श्योरिटी हो, है ना, श्योरिटी हो, तो हम क्या करते हैं श्योरिटी के समय? तो उस श्योरिटी के लिए हम आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और जितनी भी अदर ऑब्जेक्ट है सबके साथ विल लगा सकते हैं। और ये बात हो रही है स्पीकिंग की। अगर ये बात ग्रामर की थी तो ये बात है दोस्तों स्पीकिंग की। किसकी? स्पीकिंग। तो एक बात आपको समझ में आई कि आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है? आई और वी के साथ वैसे शैल लगता है, लेकिन ग्रामर में। इंग्लिश स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तो हम आई के साथ विल लगा सकते हैं। और अगर हमको कहना है फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ लूंगा तो आई स्टडी, आई स्टडी। अब आपने प्रोनाउंसिएशन में मेरे फोकस करना, मैं 2-3 सेंटेंस आपके सामने बनाता हूँ। आई विल गो टू स्कूल, आई विल किल यू, आई विल थ्रेट यू, आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो जो काम मुझे ऐसा लगता है मैं इन काम को तो कर ही दूंगा, उन सभी कामों के लिए हम लगाते हैं आई विल। क्या लगाते हैं दोस्तों? आई विल। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब एक बात आपको यहां पर एक और याद रखनी है, ये तो श्योरिटी था। अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, अगर किसी को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट। जैसे संदीप महेश्वरी करते हैं ना, मोटिवेट। अगर आप किसी को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, तो मोटिवेट करने के लिए क्या है? यू विल का आप इस्तेमाल करेंगे। यू विल के साथ एक्शन। जैसे आप अपने भाई को कह रहे हो भाई तो यूपीएससी क्रैक कर ही देगा, यू विल क्रैक यूपीएससी। यू विल के साथ क्या लगा देना है? बस एक्शन। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, यू विल क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, है ना, एग्जाम विल लिख लेना इसके आगे। यू विल अचीव इट, तुम क्या कर लोगे? ये उपलब्धि प्राप्त कर ही लोगे, यू विल। तो याद रखिए जब आई के साथ विल लगाते हैं तो वो हमारी प्लानिंग को दिखाता है, श्योरिटी को, और जब यू के साथ विल लगाते हैं तो हम दूसरों को क्या कर रहे होते हैं? मोटिवेट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इसका एक बेसिक फंडा। इतना आपको क्लियर हुआ? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं आपको इसका बेसिक फंडा बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात आपको याद रखनी है, जैसे हम लिखते हैं आई विल टेक अ टी, है ना, या आप कह सकते हैं आई विल टेक अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब क्या भाई? मैं थोड़ी सी चाय पी लूंगा, है ना। इस बात की क्या श्योरिटी? यहाँ पर ये सेंटेंस क्या दिखाता है दोस्तों? यहाँ पर ये सेंटेंस दिखाता है श्योरिटी के इस काम को मैं कर लूंगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपको मोटिवेशनल बनाना है, अगर इसी सेंटेंस को आपको क्या बनाना है? मोटिवेशनल बनाना है, तो यहाँ पर तुमने क्या किया था? जैसे ऊपर आपने क्या किया था दोस्तों? ऊपर तो आपने किया था ये काम, ऊपर तो आपने किया था ये आई विल के साथ क्या जोड़ा था? ये एक्शन। क्या जोड़ा था? यहां से लेकर यहां तक ये आपने ऐड किया था एक्शन। क्लियर? लेकिन अब देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ, अगर यही काम मोटिवेशनल के लिए करना है तो यू विल से यू विल। क्या करोगे? यू विल, और यू विल के साथ लगा दोगे एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल डू समथिंग इन योर लाइफ, यू विल डू समथिंग इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। डन दोस्तों? तो अंतर समझ में आया? जब आई के साथ विल लग रहा होता तो श्योरिटी दिखाता है मैं इस काम को कर ही दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि क्या आप इंग्लिश बोल ही दोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? यस, तो आप कहेंगे यस सर आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल ही दूंगा। अगर आपने दोस्त को मोटिवेट करना चाहेंगे कि तू भी इंग्लिश बोल सकता है, तू भी इंग्लिश बोल देगा एक दिन, तो यू विल स्पीक इंग्लिश वन डे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल यहाँ पर मिला बहुत प्यारा सा, यू विल, और यू विल के साथ हमें लगाना क्या दोस्तों? बस यू विल के साथ लगा देना है एक्शन। यू विल, और एक्शन क्या करेगा? वो क्या करेगा? इंग्लिश बोलेगा, विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश। वो क्या करेगा भाई? एक दिन इंग्लिश भाषा को बोल ही लेगा, है ना। और वन डे और लगा दो, चाहो तो ना भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने एक दिन कहा था तो हमने लिख दिया यहाँ पर वन डे, यू विल स्पीक इंग्लिश वन डे। तो आई के साथ विल का मतलब क्या है दोस्तों? दृढ़ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। और यू के साथ विल का मतलब क्या है? आपको करना है मोटिवेट। तो आप सुबह से शाम तक आपको करना क्या? सबको मोटिवेट करना है। लेकिन जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो ये बेसिक रूल्स के साथ ना हम थोड़ा सा ना क्या करते हैं, इनको कंट्रास्ट करेंगे, ब्रीफ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बहुत ध्यान से यहाँ आपको समझनी है कि आई विल को आप ऐसे लिखेंगे आई विल। अब ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया, इसका प्रोनाउंसिएशन बन गया आइल। क्या बन गया दोस्तों? आइल।
तो आप यही बोलेंगे, स्पीकिंग में आप यही यूज करेंगे आई विल नहीं, आपको ये यूज नहीं करना आई विल। अभी तक आप ये यूज करते थे आई विल स्पीकिंग में, गलत, आपको यूज करना है आई, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई डू इट, आई स्पीक इंग्लिश, आई गो टू स्कूल, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, है ना, आई गो देयर इन टाइम। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको आई विल बोलने की आदत छोड़नी पड़ेगी और आपको क्या करना होगा, शब्दों को छोटा करना होगा। तो आई विल से हमने क्या बनाया आई, तो आई सबसे ज्यादा यूज होता है, आपको आई विल का यूज दोस्तों नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे तो ऐसे लिखने में आई विल किल यू, लेकिन आप बोलेंगे इन्हें कैसे, आप बोलेंगे इन्हें ऐसे दोस्तों कि आइल किल यू। क्या होगा इसका मतलब, आइल किल यू। आप खुद बोल के देखना, आपको लगेगा बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, बड़ा आसान हो गया। आई स्पीक इंग्लिश, आई डू समथिंग इन माई लाइफ, आई क्रैक यूपीएससी एग्जाम, आई अचीव फर्स्ट डिवीजन इन इग्नू यूनिवर्सिटी, आई कंप्लीट माई MBA फ्रॉम लंदन। तो जो काम आप 100% कर सकते हैं, श्योरिटी है, यू विल से आई एक्शन। तो क्या बना अब आपका ये रूल बन गया, आई विल के साथ क्या यूज करेंगे दोस्तों, आप एक्शन का यूज करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। फिलहाल आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आप बना सकें इनके नोट्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शानदार, मजेदार। इतनी बात आपको क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको देता हूं इसी का ही होमवर्क। देखिए कैसे आप इसको करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कर ही देंगे, तो यहां मैं आपको कुछ एक्शन बताता हूं, यहां पर मैं आपको कुछ एक्शंस नोट कराता हूं, एक्शंस, है ना। आपको करना क्या है, उसी के बेस पे कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंस बनाने हैं, है ना। कॉपी वगैरह में कहीं नहीं बनाने, कमेंट बॉक्स में बना देने हैं आई विल के साथ। कुछ एक्शन मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 एक्शन मैं आपको बताता हूं, वही आपको आई विल में बनाने हैं, वही आपको यू विल एक्शन में बनाने हैं। देखिए कैसे, एक तो हो गया आपका क्रैक द एग्जाम, क्रैक द एग्जाम। दूसरा डू समथिंग इन लाइफ, ठीक है। तीसरा किल यू, किल लिख लो बस, इतना भी चलेगा, है ना। उसके बाद अगला आता है अचीव, पांचवा आता है फेल, है ना। सिक्स्थ आता है, आप सिक्स्थ में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर श्योरिटी की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं स्टडी हार्ड। सेवंथ आप लिख सकते हैं वर्क हार्ड, है ना। एट्थ में आप क्या लिख सकते हैं, एट्थ में आप लिख सकते हैं गो देयर। और नाइन्थ में आप लिख सकते हैं कंप्लीट योर वर्क, है ना, कंप्लीट योर वर्क। और लास्ट आपका जो 10th होगा वो होगा स्पीक इंग्लिश, डन। तो इस तरीके से आपको आई विल और यू विल में सेंटेंसेस बनाने हैं। आज के लिए केवल इतने ही सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में बना देना है ना। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।